रणवीर महाजनी और डोनल बिश की नई वेब सीरीज आई है जिसका नाम है तू है जख्म। इस पर इन दोनों का क्या कहना है, आइए इन्हीं से जानते हैं। जो है तू ज़ख्म है ये मुझे से लगता है कि जो हमारे निर्माता है और जो प्लेटफॉर्म है MX प्लेयर उनका ये मतलब जॉइंट डिसीजन था। पहले हम लोग सिर्फ एक छोटे टाइटल पे काम कर रहे थे ज़ख्म, और उसका फिर तू ज़ख्म है क्योंकि और अच्छा हुआ कि उन्होंने तू ज़ख्म है क्योंकि मैंने खुद जब पहली बार टाइटल ट्रैक सुना मुझे से लगता है कि दैट इज़ समथिंग। हाँ, तू ज़ख्म का जो टाइटल ट्रैक है मुझे कई लोगों से उसके बारे में बहुत रिस्पॉन्स आया, और मैं यहाँ पे जो मोहतरमा बैठी है MX प्लेयर से इनसे गुजारिश करना चाहूँगी कि वो टाइटल ट्रैक प्लीज हमें दे दे, क्योंकि कई सारे फैंस उसकी डिमांड कर रहे हैं। तुमसे पूछा किसी ने? आने वाला है, आई हैव हर्ड। इट हैज कम। यस यस, एवरीबॉडी इज आस्किंग हाँ, कि टाइटल ट्रैक, सब लोग टाइटल ट्रैक चाहिए, टाइटल ट्रैक चाहिए, टाइटल ट्रैक चाहिए। तो नाउ इट इज गोना कम। हाँ, तो उसी के बोल है ये, तो आई थिंक ये बहुत खुशी की बात है, इट्स वेरी एप्ट क्योंकि वो टाइटल ट्रैक बहुत कैची है। रीडिंग पे मिले थे हम रीडिंग पे फर्स्ट टाइम। हाँ, मैं शायद मेकअप करवा रही थी, अभी कुछ लुक टेस्ट भी हो रहा था उस टाइम। दैट टाइम वाज द फर्स्ट। परेशान हो गई थी मैं, परेशान घंटों बैठी थी इसलिए। नहीं, रीडिंग भी काफी चौथी बार उसका मेकअप रीटच हो रहा था कि ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये बदल दो, ऐसे बैठी हुई थी। We wanted to have the right look for काव्या and I think वो निकल के आया है, सबकी मेहनत साकार हुई है। तो वो पहली मुलाकात थी, उसके बाद हमने रीडिंग की दो तीन बार रीडिंग्स की हमने, और फिर एक टेस्ट शूट किया हमने एक साथ जाने से पहले 2 दिन आई थिंक, है ना, अनिरुद्ध के साथ किया था, हमारे डायरेक्टर के साथ। उसके बाद सीधा जाके हमने परफॉर्म किया। आई थिंक सबसे बेहतरीन या सबसे खूबसूरत रिश्ता अगर कोई होता है ना तो वो 2 प्रोफेशनल एक्टर्स के बीच में होता है। मुझे इस रिश्ते के बारे में सबसे ज़्यादा मुझे अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है डोनल और मेरे, तो कि हम लोग सिर्फ अपने किरदार में घुसे हुए थे। हम लोग सेट पे एज विराज एंड काव्या इंटरेक्ट कर रहे थे, और हमारा जो बॉन्डिंग हुआ वो किरदारों की वजह से जो बॉन्डिंग है उतना ही बॉन्डिंग, और वो सबसे बेहतरीन बॉन्डिंग होता है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि वो जो लार्जर पर्पस है कि आपका प्रोजेक्ट वर्क करे उसके लिए होता है। तो इंडिविजुअल हमारी फ्रेंडशिप, हाँ, आप पूरे जख्म के वक्त आप नहीं देखोगे हम बैठ के रील्स बना रहे एक दूसरे के साथ, कुछ नाच रहे, डाल रहे इंस्टाग्राम वगैरह। टाइम किसके पास था, क्योंकि दोनों अपने किरदार के बारे में सोचते। तो ये हाँ, तो ये इस तरीके का रिलेशनशिप अगर हर एक्टर एक्ट्रेस का हो ना, कि आप वो बाकी सब चीज़ों में वक्त ज़ाया करने से बेहतर है अपने काम पे फोकस करो, तो वैसा रिश्ता हमारा था। आई थिंक ही वाज ऑलवेज वेरी फोकस्ड, अपनी लाइंस याद करना, हमको कैसे परफॉर्म करना है। वी यूज्ड टू रिहर्स बिफोर कि कैसे करना होगा हमको, एंड we were too much into it. I think that was a zone. ज़ख्म है is a zone. वो आप शो भी देखोगे ना तो आपके ऊपर हावी हो जाता है, वो एनवायरनमेंट जो है वो हावी हो जाता है आपके ऊपर। यू फॉरगेट एवरीथिंग, यू जस्ट वांट टू सी इट मोर एंड मोर। या तो कहीं पे भी ऐसा नहीं था कि चलो हम दोनों अब अपनी दोस्ती को प्रमोट करते हैं, ऑनलाइन हम दोनों के चर्चे हो, डोनल और कश्मीर की दोस्ती, वो सब हमारे रिश्ते में हमने नहीं रखा। हम चाहते थे काव्या और विराज के चर्चे हो जो हो रहे हैं बस। तो आई एम वेरी ग्लैड कि शी वाज लाइक दैट, और वो भी उतनी फोकस थी। बहुत मजा आया। Our scenes were very intense. है ना? ये आप देख रहे हो, इसमें इसको पकड़ा है मैंने बाजुओं से, या किसी भी आप कई सारे पोस्टर में इसको मैंने वैसे बाजुओं से पकड़ा है, और इसके हाथों पे ना नेक्स्ट डे ना हम लोग, क्योंकि हम 10-10 बार रिहर्स करते थे, उसके हाथ पूरे ब्लैक एंड ब्लू हो जाते थे, ब्रूजेस आते थे। ये बहुत नाजुक है, मैं आराम से पकड़ता था लेकिन जल्दी ब्रूजेस आ जाते थे। और पर इसका ये है कि इसने कभी उसकी वजह से ना कई बार ऐसा हो सकता था कि कोई ऑब्जेक्ट करे कि नहीं ये मूवमेंट चेंज करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, और करते हैं लोग नौटंकी बहुत ज़्यादा। ये नौटंकी इसने की नहीं। हाँ, मुझे दूसरे दिन आके सुमड़ी में गिल्ट देके जाती थी, रोज आके मेरे को दिखा देती, सी दिस इज ऑल ब्लैक एंड ब्लू, ऐसा बोल के निकल जाती थी, और फिर करती थी सीन पूरा आगे का। लेकिन मैं गिल्ट लेके बैठूं, अरे माँ क्या, कब इसको यार लग रहा है अब मैं क्या करूँ। तो मैं गिल्ट में पूरा, मतलब मैं इसको बोल रहा हूँ, अरे ठीक है, मैं बाद में तुम्हें ना, मैं और मेरी बीवी मिलके तुम्हें कहीं हॉलीडे पे लेके जाएंगे, डिनर पे लेके जाएंगे, तू ये सह ले अभी। नहीं, इसने मुझे बोला भी था कि थोड़ा कम ज़्यादा इंटेंसिटी क्या करना है। मैंने कहा व्हाट एवर यू फील लाइक डू इट, बिकॉज सीन अच्छा होना चाहिए, एंड वी वर इनटू इट की, और वो जो इंटेंसिटी वो दिखने में आई है, एंड
and I'm happy about it. Yeah, so वो she तो was- heal हो जाएगा, जो screen पे आएगा वो heal नहीं होगा. So she was giving her all. नहीं तो ये हम नहीं कर पाते. तो फिर क्या होता है ना, एक इन्हिबिशन आ जाता है कि अरे यार इसको, ये तो मिस एकदम डेलिकेट है, तो इनको कैसे अभी पकड़े, कैसे करें, क्योंकि विराज का कैरेक्टर ओरिजिनली बहुत वाइल्ड और बहुत अग्रेसिव है, और शी इज़ द यिन टू माई यान. सो वो एकदम ऑपोजिट दुनिया से ऑपोजिट किरदार लेके मेरे सामने आती है. बहुत सॉफ्ट, बहुत सहमी हुई, बहुत गर्ल नेक्स्ट डोर. इस दुनिया की लड़कियाँ अभी की जो बम्बई दिल्ली में रह रही है लड़कियाँ, रोज़ जो काम पे जाएंगी, इंडिपेंडेंट है, और गर्ल नेक्स्ट डोर जो रियल है, रियल वर्ल्ड में रहती है, जो है मन में वो मुंह पे बोल देती है, वैसे टाइप की लड़की. और ये बहुत लेयर्ड है. इसके मन में 1000 चीज़ें होंगी लेकिन बोलेगा कुछ और, क्योंकि वो ऐसी दुनिया में जीता है जहाँ पे वो एक गलत चीज़ बोल दे तो गोलियाँ चल जाती हैं. वैसा वाला है. तो इन दोनों का जो केमिस्ट्री था वो बहुत, इसकी तरफ से बहुत वाइल्ड था. तो वो फिजिकल कंफर्ट होने के लिए इसका भी उसमें 200% देना बहुत ज़रूरी था, जो उसने दिया. इसलिए वो केमिस्ट्री उभर कर आई. तो वो मुझे हटाना था, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में बोला कि विराज इज़ अ वेरी डेंजरसली अट्रैक्टिव गाय. तो वो अट्रैक्टिव वाला पोर्शन है ना, वो सिर्फ इंटेलेक्ट से या उसकी आंखों से तो वो तो आएगा ही, वो तो मैं लाऊंगा ही, लेकिन वो उसकी फिजिकलिटी में भी होना चाहिए. तो वो लड़की कहीं पर उसका जो एक ऑरा है, कैरिज्मा है, एक एम्बिगिटी उसकी तरफ खींची जानी चाहिए. तो वो उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स में भी कहीं पे कम नहीं पड़ना चाहिए. तो वो करना ज़रूरी था उस किरदार के लिए. तो मैं हमेशा कहता हूँ कि एक एक्टर के लिए कुछ लोग बोलते हैं कि एक्टिंग करता है, एक्टिंग करनी चाहिए, हम कोई बॉडी बिल्डर नहीं है. पर मेरे हिसाब से आपका माइंड, आपका इंटेलेक्ट और आपकी बॉडी, ये तीनों आपके काम के सर्विस में होने चाहिए. तो उस किरदार के लिए आपको तीनों तरीक़ों से आपको ट्रांसफॉर्म करना है, जो किया. बीइंग एन एक्टर मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो जॉब है दैट इज हार्ट, बॉडी एंड सोल. एवरीथिंग इज देयर. योर सोल इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. योर मतलब पूरी मेहनत जो आपकी होती है वो रिक्वायर्ड होती है एक्ट करने के लिए स्क्रीन पर. सो कहीं से भी कुछ कमी नहीं होनी चाहिए. एवरीथिंग काउंट्स वट एवर यू आर डूइंग ऑन स्क्रीन एक्चुअली. तो बहुत अच्छा लगा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, इसने भी बताया कि जो भी हम लोगों ने किया दैट वाज वेरी प्रोफेशनली ड्रिवन, बिकॉज वी वांटेड टू मेक इट गुड. वी वांटेड टू शो पीपल कि मैं काव्या हूँ, ये विराज है, एंड गिविंग 100% टू इट. बी इट द सीन, बी इट द इमोशन. घंटों घंटों हम लोग बैठे रहते थे कि ये सीन आ रहा है और अच्छा इसको इस तरीके से परफॉर्म करना है. आई थिंक एवरी सीन, चाहे वो तबीयत भी खराब हो जाए. आई रिमेंबर आई वाज सिंगिंग डोलोस एंड आई वाज शूटिंग. तो सब कुछ हमने किया है. वी हैड नॉट केप्ट एनी स्टोन अनटर्न, कि जितना हम लोग काम अच्छा कर सकते हैं वी डिड 100%. और सेट पे मज़े की बात जहाँ तक है, तो मुझे ऐसे लगता है कि वो एक छोटा ग्रुप बन गया था. हम जो एक्टर्स है, और उसमें ना बहुत बड़ा श्रेय जो है वो हमारे जो डायरेक्टर है, अनिरुद्ध था या नोएल था या हमारे क्रिएटिव्स थे 2-3. तो हम 5-6 लोग ना, जैसे ये बोल रहे वैसे हम लोग ना अपना काम बहुत एंजॉय कर रहे थे. मैंने जैसे बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप अभी शायद नहीं समझ पाओगे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ. लेकिन आप देखते हो कि सेट पे हंसी मजाक, सेट पे हंसी मजाक, मतलब क्या, सब लोग मिलके रील बना रहे हैं, सब लोग मिलके ये कर रहे हैं, सब लोग मिलके अरे पीछे से इसने इसकी टांग खींची, उसने उसका ये किया, अरे भाई. और उसके बाद फिर काम क्या वो, मतलब 12 घंटे में से तो 7 घंटे यही चल रहा है. तो आप ना जितना वो एंजॉय करते हो ना आप, हाँ टाइम वेस्ट नहीं, क्योंकि काम एंजॉय कर रहे थे. हम लोग बैठ के 6-6 घंटा गप्पे लगा रहे थे, लेकिन 6-6 घंटा हम लोग सीन के बारे में गप्पे लगाते थे कि कहाँ से आया है. हम लोग बैक स्टोरी के बारे में बात करते थे. मैं जब स्क्रीन प्ले भी पढ़ती थी, एंड आई रियली लव द स्टोरी एक्चुअली विच MX प्लेयर एंड ममता एंड यश हैज़ रिटर्न इट. एंड जब मेरे पास स्टोरी आई थी, आई वाज सो एक्साइटेड, बिकॉज इस टाइप का हॉस्टेज और कैप्टर की कोई ऐसी स्टोरी है नहीं. ये फर्स्ट टाइम ऐसी एक स्टोरी है, एंड वी आर शूटिंग दिस ब्यूटीफुल मैंशन. एंड व्हेनेवर आई यूज्ड टू रीड द स्क्रीन प्ले, मुझे वो इमोशंस आ जाते थे स्क्रीन प्ले पढ़ते पढ़ते. इट वाज वेरी ब्यूटीफुली रिटन, और वो स्क्रीन पर आ रहा है. जब हम शूट करते हैं तो आपको पता नहीं होता है कि अच्छा वो कैसे आने वाला है, क्योंकि हम लोग नॉन लीनियर पोजिशन पे ऐसा शूट करते हैं, लीनियर नहीं शूट करते हैं. बट व्हेन इट ऑल केम टुगेदर, व्हेन आई सॉ it was amazing, it was mesmerizing. It's just the zone of Tu Zakam hai.